ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा चीन की DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल की जद में है, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि साउथ चाइना सी में चीन से जारी तनाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइलों की रेंज में है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन जब चाहे ऑस्ट्रेलिया पर अपनी DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है, जिसका मतलब यह है कि चीन ने अगर यह मिसाइल फायर की तो 2/3 ऑस्ट्रेलिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। खतरा इससे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक बार में 3 परमाणु हथियार लेकर चल सकती है, जिन्हें अलग अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। चीन की इस मिसाइल से खतरा केवल ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं है, अमेरिका को भी है, क्योंकि इस रीजन में अलग अलग जगहों पर भी अमेरिका ने अपने सैन्य हथियारों की तैनाती की हुई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह पहली बार माना गया कि उसे चीन से खतरा है। उधर तेल सप्लाई की किल्लत झेल रहे सीरिया में 2 दिन के लिए सरकारी दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया गया। कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वहां तेल की किल्लत बढ़ गई है, जिसकी कीमत अब वहां के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसीलिए लोग उन्हें खरीदने से पीछे हटने को मजबूर हैं। वहां तेल का संकट अब काफी गहराता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की ऐसी कमी हुई है कि 11 और 18 दिसंबर को सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। तेल की किल्लत से वहां सार्वजनिक परिवहन भी बंद होने के कगार पर पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि टैक्सी वाले भी हफ्ते में केवल 3 दिन ही काम कर रहे हैं। यही नहीं, तेल की कमी का असर सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इधर बाबरी कांड की बरसी पर किए गए एक ट्वीट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अपने ही घर में फजीहत करवा दी और पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। और बिलावल भुट्टो पर बाबरी कांड का धार्मिक फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट के साथ अयोध्या के बाबरी ढांचे की तस्वीर साझा करते हुए इस्लाम धर्म से जुड़ी विरासतों की रक्षा किए जाने की बात कही, जिस पर पाकिस्तान के पत्रकारों ने उन्हें आईना दिखाया और उनकी बोलती बंद कर दी। एक पत्रकार ने अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो से भारत का पुराना इतिहास पढ़ने के लिए कह दिया, ताकि वो जान सकें कि किस तरह मुस्लिम शासकों ने धर्म के नाम पर हजारों मंदिरों को जमींदोज किया था। जबकि एक और पत्रकार ने उन्हें पाकिस्तान में आए दिन तोड़े जा रहे मंदिरों को बचाने के लिए पहल करने की नसीहत दे दी। और बिलावल के ट्वीट पर मचे घमासान के बीच खबर आई कि लाहौर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक गुरुद्वारे को मस्जिद बताकर ताला लगा दिया। इस बीच यूक्रेन जंग की वजह से रूस के निशाने पर आए पोलैंड के पास दक्षिण कोरिया से हथियारों की पहली खेप पहुंच गई। युद्ध में पोलैंड ने शुरू से ही यूक्रेन की मदद की, जिसके बाद उसे रूस के हमले का डर सताने लगा और इसीलिए उसने अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि रूस के किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। इसके लिए पोलैंड ने कुछ महीनों पहले ही दक्षिण कोरिया से हथियारों की एक बड़ी डील की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया से हथियारों की पहली खेप पोलैंड पहुंच गई। इन हथियारों में 10 ब्लैक पैंथर K2 टैंक और 24 थंडर K9 तोप शामिल हैं। इसके साथ ही पोलैंड अपने आसमान की सुरक्षा बढ़ाने में भी जुटा हुआ है, जिसके लिए उसने जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम लेने के लिए हां कर दी है। पहले पोलैंड ने जर्मनी से पेट्रियट लेने से इनकार कर दिया था। तब कहा गया था कि वो उसे अपनी सीमा पर तैनात करके रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह जंग में रूस के तेवर खतरनाक होते जा रहे हैं, पोलैंड ने पेट्रियट के लिए हामी भर दी। इस बीच अमेरिका ने भी पोलैंड के साथ हथियारों की एक डील को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वो खतरनाक टैंक समेत कई दूसरे आधुनिक हथियार पोलैंड भेजेगा।